Hello kids, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 2, the plant fairy. So let's begin. So question number 1 is choose the correct alternative from those given below each questions and write the index letter alphabet in the box provided against each question. See what we have to do. हमको क्वेश्चन रीड करना है, ऑप्शंस दिए उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और जो लेटर है ठीक है करेक्ट ऑप्शन का वो हमें बॉक्स में लिख देना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन. तो गार्डन के अंदर बच्चे कौन सा गेम खेल रहे थे. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी. ठीक है, दो गेम्स खेल रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे एंड अंताक्षरी खेल रहे थे. Then question number 2, which plant did the girls touch according to the instruction of the plant fairy. So answer is A, marigold and jasmine. Now number 3, where was दीदी sitting in the garden. जो दीदी थी वो कहाँ पे बैठी हुई थी गार्डन में. So correct option is C, on the grass, घास के ऊपर. Then number 4, which of the following tree has the thickest ट्रंक. ठीक है, कौन सा ट्री है जिसका जो ट्रंक होता है वो सबसे मोटा होता है. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, बनियन ट्री. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. सो राइट डी इन द बॉक्स गिवन. देन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज़ नॉट सीन इन द गार्डन. ठीक है, कौन सा प्लांट है जो गार्डन के अंदर नहीं दिखता. देखो ऑप्शन क्या है, रोज़, वीट, पेरीविंकल, मेहंदी. ठीक है, तो रोज़ भी दिखता है गार्डन के अंदर, पेरीविंकल भी दिखता है, मेहंदी प्लांट्स भी समटाइम्स दिखता है, पर वीट जो है ठीक है वीट गार्डन के अंदर नहीं होता. वो कहाँ होता है, वो फील्ड्स में होता है. ठीक है, तो आंसर इज़ बी, वीट. नाउ नंबर 6, सो द ट्विग्स ऑफ द विच ट्री डू वी यूज़ एज टीथ क्लीनर. ठीक है, टीथ क्लीन करने के लिए हम कौन से ट्री के ट्विग्स को यूज़ करते हैं, कौन सी ट्री की जो लकड़ी होती है उसको हम यूज़ करते हैं अपने दांत घिसने के लिए. तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, अकेशिया बबुल ट्विग्स. सो आंसर इज़ सी. नाउ नंबर 7, द लीव्स ऑफ विच ट्री आर यूज टू मेक डेकोरेटिव गार्लैंड्स और तोरण. ठीक है, तो डेकोरेटिव तोरण बनाने के लिए, ठीक है, डेकोरेटिव गार्लैंड्स बनाने के लिए हम कौन से ट्री की लीव्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो कौन से ट्री की लीव यूज़ करते हैं, अशोका ट्री की. अशोका ट्री जो होता है उसकी लीव्स यूज़ करते हैं. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज़ सी, अशोका. नाउ नंबर 8, विच प्लांट इज़ यूज़फुल एज मेडिसिन. कौन सा प्लांट है जिसको हम मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आंसर इज़ ए, बेसिल. बेसिल मतलब तुलसी. ठीक है, जब हमें कोल्ड हो जाता है ठीक है तो हम तुलसी लीव्स का क्या बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं जिससे हमारा कोल्ड ठीक हो जाता है. ठीक है, तो हुई ना तुलसी एज अ मेडिसिन हमने यूज़ किया. ठीक है. नाउ नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ the impression of a thing with a dash surface is easy to obtain. So your answer is rough. ठीक है, जिस कोई भी चीज़ का अगर सरफेस रफ़ है तो उसका छाप लेना, ठीक है, इम्प्रेशन लेना इजी होता है. ठीक है, और जो एकदम स्मूथ सरफेस होता है उसका इम्प्रेशन लेना थोड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, क्योंकि उसका इम्प्रेशन आप कैसे लोगे, क्योंकि उसका स्मूथ सरफेस है. लेकिन अगर कोई खुरदुरी चीज़ है तो उसका इम्प्रेशन ईजीली आ जाता है. So answer is rough. Number 2, design of flowers leaves is seen more on dash spreads of beds. ठीक है, जो हम बेड पे क्या बिछाते हैं, बेडशीट्स. ठीक है, बेडशीट्स के ऊपर हमें किसके ज़्यादा प्रिंट्स देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स के देखने को मिलते हैं. ठीक है, ट्रीज़ के देखने को मिलते हैं. ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, सॉरी ट्रीज़ समटाइम्स फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, लीव्स होते हैं. ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, बेडशीट. Now number 3, the tree whose leaves are small, thin and have saw-like edges is the dash name. ठीक है, कौन सी लीव्स है जो एकदम छोटी छोटी होती है, थिन होती है और जिसके एजेस कैसे होते हैं, सॉ जैसे होते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ आंसर, नीम. When leaves of dash are added to tea, they give a good flavor. ठीक है, चाय में हम किसके लीव्स डालते हैं तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. आंसर इज़ मिंट यानी पुदीना. नंबर 5, प्लांट्स लाइक बेसिल, पेरीविंकल एंड ब्रिंजल आर नोन एज बुशेस. ठीक है, जो बेसिल प्लांट हुआ,
पेरीविंकल हुआ, ब्रिंजल हुआ, इनको क्या कहा जाता है? बुशेस कहा जाता है। नंबर 6, प्लांट्स लाइक बनियन, नीम, मैंगो एंड एकेशिया आर नोन एज डैश। ठीक है, तो बनियन हो गया, नीम हो गया, मैंगो हो गया, इन ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ट्रीज़ कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स विद बिगर साइज आर कॉल्ड ट्रीज़। नाउ नंबर 7, द कलर ऑफ डैश ऑफ अ प्लांट इज़ ग्रीन। ठीक है, प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो ग्रीन होता है? ठीक है, तो जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। सो योर आंसर इज लीव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, put a tick mark in front of the statements that are true and a cross in front of those that are false। ठीक है, क्या करना है? जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे हमें टिक मार्क लगाना है एंड जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे हमें क्रॉस लगाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द चिल्ड्रेन प्लेड आंबली पीपली इन द गार्डन। ठीक है, सो द आंसर इज़ रॉन्ग। ठीक है, बच्चे क्या खेल रहे थे गार्डन के अंदर? ठीक है, सबसे पहले तो वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे, देन अंताक्षरी खेल रहे थे, फिर उन्होंने कौन सी गेम स्टार्ट की? प्लांट फेरी गेम स्टार्ट की। ठीक है, सो द आंसर इज़ रॉन्ग, फॉल्स। नंबर 2, द गार्डन इन विच चिल्ड्रन प्लेड द गेम ऑफ प्लांट फेरी हैड प्लांट्स लाइक नीम, मेहंदी एंड जासमिन। ठीक है, जिस गार्डन के अंदर बच्चे प्लांट फेरी गेम खेल रहे थे, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द चैप्टर। सो उस गार्डन के अंदर कौन से प्लांट्स थे? नीम प्लांट था, मेहंदी प्लांट था एंड जैस्मिन प्लांट था। सो द आंसर इज़ ट्रू, ये सारे प्लांट्स गार्डन के अंदर थे। नाउ नंबर 3, द ट्रंक ऑफ अ रोज़ प्लांट इज़ थिक। ठीक है, जो रोज़ प्लांट होता है उसका जो ट्रंक होता है क्या वो थिक होता है? नहीं, उसका जो ट्रंक होता है वो बहुत ही थिन होता है। ठीक है, सभी डालियाँ बहुत ही पतली पतली होती हैं। ठीक है, थिन होती हैं। सो द आंसर इज़ फॉल्स। नंबर 4, द लीव्स ऑफ पीपल ट्री आर स्मॉल, थिन एंड हैव सॉ लाइक एजेस। आंसर इज़ फॉल्स। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं वो किसकी दी हैं? नीम लीव्स की दी है। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो नीम लीव्स का है, नॉट पीपल लीव्स। ठीक है, पीपल ट्री लीव्स। सो द आंसर इज़ फॉल्स। नंबर 5, द इम्प्रेशन ऑफ अ स्मूथ एंड सॉफ्ट ट्रंक इज़ ईजी टू टेक। द आंसर इज़ रॉन्ग। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि स्मूथ सरफेस जो होता है उसका इम्प्रेशन लेना टफ़ होता है। ठीक है, उसका इम्प्रेशन आता ही नहीं है, और जो सरफेस रफ़ होता है उसका इम्प्रेशन ईजीली आ जाता है। नाउ नंबर 6, द शेप, कलर एंड एज ऑफ एवरी लीफ इज़ डिफरेंट। आंसर इज़ ट्रू। हर एक लीव्स का शेप अलग होता है, कलर अलग होता है। ठीक है, एजेस अलग होते हैं। ठीक है, एजेस यानी जो साइड का शेप होता है। ठीक है, एजेस यानी किनारी। ठीक है, जो एजेस होते हैं वो भी अलग होते हैं। सो द आंसर इज़ ट्रू। नंबर 7, द लीव्स ऑफ नीम आर बिटर टू टेस्ट। ठीक है, क्या बोला है देखो कि जो नीम के लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, इट मीन्स कड़वे होते हैं। सो द आंसर इज़ ट्रू, नीम के लीव्स कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली। ठीक है, देखो क्या करना है, हमें पिक्चर्स दी गई हैं एंड देन उसमें कॉलम ए में ढेर सारे लीव्स के पिक्चर्स दिए गए हैं देखो, एंड देन कॉलम बी में हमें नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो लीव्स दिए हुए हैं वो हमें रिकॉग्नाइज़ करने हैं कि वो कौन से ट्री के लीव्स हैं। तो जो नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1 कौन सा लीफ है? नंबर 1 है पीपल। ठीक है, एंड देन नंबर 2 है नीम। ठीक है, नंबर 3 है बनियन एंड नंबर 4 है अशोका। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच कैन बी सीन इन द पिक्चर इन द गिवन बॉक्स। ठीक है, क्या करना है, देखो हमें पिक्चर को देखना है। ठीक है, देखना है, उसके बाद हमें नीचे हमें देखो ऐसे बॉक्सेस दिए हैं, उसमें हमें क्या लिखना है कि हमें पिक्चर के अंदर कौन सी थिंग्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, चलो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। देखो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक पेंटिंग दिख रही है तो हमने यहाँ पे लिख दिया पेंटिंग। देन देखो 2 पिलोज़ हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिए पिलो। देन ये देखो बेडशीट है तो हमने यहाँ लिख दिया बेडशीट। देन देखो यहाँ पे कर्टेन्स हैं तो हमने यहाँ लिख दिया कर्टेन। देन देखो नीचे
फ्लोर पे, कारपेट है तो हमने यहाँ लिख दिया कारपेट। देन सी, जो गर्ल है उसके हाथ में बुक है, ठीक है, जो गर्ल है उसके हाथ में बुक है तो हमने यहाँ पे देखो ये बुक रही, हमने यहाँ पे बुक लिख दिया, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखो जैसे यहाँ पे ट्री है, ये एक विंडो है, ठीक है। यहाँ जो बेड है उस पर भी लड़की बैठी हुई है, ठीक है। हम गर्ल भी लिख सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें से हमने 6 लिख दी, हमें 6 ही लिखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम्स ऑफ थिंग दैट हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। अब हमें क्या करना है कि इस पिक्चर के अंदर जिस पे हमें लीव्स और फ्लावर्स दिख रहे हैं ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें देखो पेंटिंग के ऊपर लीव्स दिख रहे हैं, ठीक है। पेंटिंग के ऊपर देखो ये लीव्स हैं और यहाँ पे फ्लावर्स हैं, ठीक है। और फिर देखो जो फ्रेम है उसके ऊपर भी लीव्स है, देखो फ्रेम के ऊपर लीव्स हैं, ठीक है। तो हमने देखो सबसे पहले लिख दिया पेंटिंग एंड देन द फ्रेम ऑफ पेंटिंग। देन देखो देन जो पिलो कवर्स हैं उसके ऊपर भी हमें लीव्स दिख रहे हैं, पिलो कवर्स के ऊपर दिख रहे हैं, देन कारपेट के ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। और बेडशीट के ऊपर भी हैं, ठीक है। तो हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स, काफ़ी सारी थिंग्स के नेम लिख सकते हैं ऐसी, पिलो कवर्स, बेडशीट, फिर जो लड़की ने ड्रेस पहना है उसके ऊपर भी फ्लावर्स हैं, ठीक है। कारपेट के ऊपर फ्लावर्स हैं, देन यहाँ पे कर्टेन के ऊपर भी लीव्स दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब कैक्टस जैसा प्लांट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने कौन से नेम्स लिखे हैं, हमने लिखे हैं पेंटिंग, द फ्रेम ऑफ पेंटिंग, पिलो कवर्स एंड द कारपेट, ठीक है। आप इसके अलावा भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आपको जहाँ जहाँ लीव्स और फ्लावर्स दिख रहे हैं वो थिंग्स के नेम लिख देने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम्स ऑफ सम प्लांट्स एंड ट्रीज़ यू हैव सीन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने जो जो प्लांट्स और ट्रीज़ देखे हैं उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है तुलसी, देन नीम ट्री, देन मैरीगोल्ड, देन बनियन ट्री, देन एलोवेरा, देन पीपल ट्री, देन जैस्मिन, देन अशोका ट्री, देन लिली, देन कोकोनट ट्री, देन पेरीविंकल, देन मैंगो ट्री, ठीक है। ये सारे प्लांट्स और ट्रीज़ मैंने देखे हैं। अगर आपने इसमें से कुछ प्लांट्स या फिर ट्रीज़ नहीं देखे हैं तो आप उसकी जगह आपने जो प्लांट्स और ट्रीज़ देखे हैं आप उनके नेम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम प्लांट्स और ट्रीज़ के नेम्स लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, जो आपने देखा हुआ है, ठीक है, उनके नेम्स लिखने हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with the second part of this chapter. Till then, bye bye, take care.